हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका सत्येंद्र ब्लॉग में। आज मैं आपको लेकर आया हूँ जयपुर में स्थित जंतर मंतर प्लेस पर। दोस्तों ये प्लेस हवा महल और सिटी पैलेस के बिल्कुल पास में स्थित है और ये लगभग 1700 ईस्वी के आसपास यहाँ के राजा जयसिंह ने बनवाया था। दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे उपकरण बनाए गए हैं जिनसे पहले आकाश के खगोलीय पिंडों की जानकारी हासिल की जाती थी। साथ ही दिन में समय का गणना भी इन्हीं यंत्रों के द्वारा उस समय हो पाती थी। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो और अंत तक जुड़े रहें ताकि ये वीडियो आपको अच्छे से जानकारी दे पाए। दोस्तों ये जो अभी आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये एक सम्राट यंत्र है। इस यंत्र का उपयोग दिन में समय की स्थिति पता करने के लिए किया जाता था। दोस्तों आप देख सकते हैं जो बीच में सीढ़ियाँ हैं, इसके दोनों साइड जो संगमरमर की पट्टी लगी हुई है, इस पर स्केल बनाई गई है। उस स्केल से और जो दोनों तरफ चंद्राकार जो बने हुए हैं, उन दोनों यंत्रों से 6-6 घंटे का समय पता चलता है। जिस तरह सूरज की स्थिति अगर पूर्व दिशा में होती है तो भी सेंटर वाली स्केल से जो छाया बनती है वो लेफ्ट पश्चिमी वाले चंद्र पर, उससे समय का पता चलता है। और दिन के 12 बजे के बाद की स्थिति के लिए इसके विपरीत साइड के चंद्रमा यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो इस तरह इससे 6-6 मिनट के घंटे का पता लगाया जाता है। साथ ही दोस्तों बता दूं, इसका अनुमान, समय का जो अनुमान इससे लगाया जाता है वो हमारी रियल घड़ी से लगभग सेकंड्स 1 या 2 सेकंड के डिफरेंस पर पता चलता है। तो दोस्तों उस समय के टाइमर धूप से स्थिति पता करना, समय की पता करना, ये एक बहुत बड़ी बात थी। आगे चलते हैं, इस यंत्र के नीचे की साइड से आपको दिखाते हैं एक बार कि यंत्र में किस तरह गणना की जा रही है। दोस्तों अभी नीचे की साइड चल रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ पास से। आप देख सकते हैं दोस्तों ये जो पूरी स्केल गई है ऊपर तक, इस पर स्केल बनी हुई है और इस स्केल से थोड़ी दूरी पर समय दर्शाया गया है। तो इससे समय हम गणना करते थे। और नीचे की साइड से इस यंत्र को एक बार देख लेते हैं। दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं, अब ये अनुमान लगा सकते हैं, अभी जो धूप है वो सर के ऊपर बिल्कुल लगभग सूरज की स्थिति है और ये जो परछाई देख रहे हैं आप यहाँ तक, तो इस तरह से ये परछाई बनती है और इस पर भी स्केल बनी हुई है। आप देख सकते हैं इस पर स्केल्स दर्शाई गई हैं। इस स्केल से पता चलता है कि अभी लगभग कितना समय हो चुका है। हम तो नहीं इस स्केल को पढ़ सकते हैं, पर लेकिन उस समय जिस प्रकार भी इन स्केल से जो गणना की जाती हो, उस गणना के अनुसार ये पता चल जाता था। दोस्तों अगर देखें तो इस पर स्थिति लगभग ये इस प्रकार अंक बने हुए हैं। इन अंकों की वजह से समय का पता चलता है। शायद ऊपर 1-2 की स्थिति भी दर्शाई गई है, हो सकता है उससे भी समय की स्थिति पता चले। साथ ही दोस्तों ये भी कुछ किस्से हैं ऐसे ही सेम हिस्सा दूसरी साइड भी बनाया गया है, तो उससे भी दूसरे 6 का पता लगाने के लिए, समय का पता लगाने के लिए यूज़ किया जाता है। दोस्तों अभी अन्य यंत्रों की तरफ चलते हैं जहाँ पर बताया जाता है कि उन यंत्रों की वजह से राशियों का ज्ञान किया जाता था। तो एक बार आपको दिखाता हूँ मैं। दोस्तों ये जो यंत्र हैं ये हैं राशि यंत्र, जो कि 12 राशियों के नाम पर बनाए गए हैं। इन यंत्रों से सूरज से
जिस प्रकार इन पर प्रकाश पड़ता है उसकी स्थिति से इन पर राशियों की गणना की जाती थी। राशियों की किस प्रकार चल रहे हैं स्थिति, वो सारी स्थितियाँ गणना इन्हीं यंत्रों से की है। टोटल 12 यंत्र बने हुए हैं यहाँ। तो दोस्तों एक एक करके यंत्र दिखाता हूँ मैं आपको। ये दोस्तों लगभग सारे यंत्र सेम आकृति सेम साइज़ में बने हुए हैं। अब गणना की क्या स्थिति किस प्रकार की जाती थी, क्या कैलकुलेशंस होती थी, वो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ यहाँ। जिस तरह सम्राट यंत्र में क्लियरली हम समझ सकते थे किस प्रकार समय की गणना होती थी, यहाँ वो नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि सेम उसी प्रकार यहाँ भी आप देख सकते हैं स्केल्स बनाई गई हैं और इन चंद्र यंत्रों पे भी स्केल्स बनाई गई हैं, पर स्थिति एकदम कितनी इस प्रकार से राशियाँ गणना की जाती थी वो नहीं समझ सकते। इससे रिलेटेड एक मॉडल भी यहाँ बनाया गया है, देख सकते हैं सेम उसी तर्ज पर ये मॉडल बना है जिससे गणना की जाती है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं अन्य यंत्र की तरफ और देखते हैं उससे किस प्रकार की क्या कैलकुलेशन होती है। दोस्तों अभी बढ़ते हैं हम चक्र यंत्र की तरफ। दोस्तों ये है राम यंत्र, जैसे ग्रहों की स्थिति की गणना की जाती है। जैसे जैसे इन पंखुड़ियों के गैप से कैलकुलेशन होती है, इस पर भी स्केल्स बनाई गई हैं। साथ ही साथ जो ग्रहों की स्थिति होती है वो इन पंखुड़ियों की वजह से पता चलता है कि किस एंगल पर अभी कौन सा ग्रह है। तो आप देख सकते हैं इसका किस तरह का स्ट्रक्चर है। दोस्तों ये जो अभी आप देख रहे हैं ये एक लघु सम्राट यंत्र है। जो अभी हमने पीछे एक सम्राट यंत्र देखा था, ये एक लघु सम्राट यंत्र है। ये भी समय की स्थिति पता करने में उपयोगी था। इससे भी लगभग समय प्रकार से समय की गणना की जाती थी। ये दोस्तों कुछ मॉडल बनाए हुए रखे हैं यहाँ पे, जिनसे गणना की जाती है। सौर मंडल में हमारे ग्रहों की 9 ग्रहों की स्थिति और उनके उपग्रह का एक मॉडल तैयार किया गया था। इसमें आप देख सकते हैं सारे ग्रह, पृथ्वी और सूरज के चारों ओर ग्रह, उनके उपग्रहों की स्थिति का मॉडल दर्शाया गया है। दोस्तों ये था पूरा जंतर मंतर। इस जंतर मंतर में लगभग 13 से 14 यंत्र बने हुए हैं, जिनसे समय की गणना, महीनों की गणना, ये सारी गणनाएं, खगोलीय पिंडों की गणनाएं, सारी गणनाएं की जाती थी। दोस्तों सेम जंतर मंतर दिल्ली में भी स्थित है, जो कि राजा जयसिंह ने ही बनवाया था। और दोस्तों बता दूं मैं आपको, उस जंतर मंतर में भी लगभग ऐसे ही यंत्र बने हुए हैं जिनसे खगोलीय पिंडों की गणना की जाती थी। एक्चुअली क्या था, राजा जयसिंह पढ़ाई के साथ साथ खगोलीय पिंडों की गणना करना और इन चीज़ों के बारे में अध्ययन करना में रुचि रखते थे।
इसीलिए उन्होंने इन दोनों यंत्रों की जैसे दिल्ली का जंतर मंतर और यहाँ का जयपुर का जंतर मंतर दोनों की रचनाएं करवाई थी। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही आपने अब तक दिल्ली वाला वीडियो जंतर मंतर का नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, वहाँ से जाकर वो वीडियो भी देख सकते हैं। दोस्तों एक चीज़ और, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।